अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सब के सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 और इसी क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन 1 देखना है तो आप अपनी यूट्यूब सर्च बार पर जाएं और यूट्यूब सर्च बार में जाके क्लास 9 जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 बाय दरवेश एकेडमी के नाम से सर्च करें तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी, जो कि हम पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले पढ़ते हैं क्या कहता है, फिर हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन 2 में कहता है हारिस परचेस्ड अ कार फॉर आवर्स 2,48,000 and spent Rs 12,000 on its denting and painting. He sold that at a profit of 5%. What did the customer pay to Haris? ठीक, यह हो गया इसका स्टेटमेंट। अब हम इस स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि हारिस परचेस्ड अ कार फॉर Rs 2,48,000। हारिस नामी एक बंदा था, उसने एक कार खरीदा जो कि 2,48,000 की थी, यानी 2,48,000 रुपये दे के हारिस ने एक कार खरीद लिया। और वो कार शायद ताज़ा नहीं थी, तो उसने 12,000 रुपये उसकी डेंटिंग और पेंटिंग में खर्च दी, यानी उसकी रिपेयरिंग हम शॉर्टली कह सकते हैं। उसकी रिपेयरिंग में 12,000 और भी खर्च कर लिया। ठीक, करने के बाद कुछ टाइम उसने अपने पास रखा और उसने आगे दोबारा उस कार को बेच लिया। ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। लेकिन उस कार को उसने आगे बेच दिया, लेकिन जो पैसे 2,48,000 रुपये में उसने ख़रीदा था और 12,000 उसके ऊपर उसने रिपेयरिंग में खर्च की थी, उन पैसों के अलावा भी उसने कितना परसेंट, 5% प्रॉफिट खा के क्या किया, आगे बेच दिया। What did the customer pay to हारिस? यानी ये बता दे कि जो ख़रीदार ने हारिस को कितने पैसे दिए होंगे। तो इन शॉर्ट टर्म यानी ये भी कह सकते हैं कि ये बता दे हारिस ने कितने रुपये में आगे उस कार को भेजा होगा। यानी 2,48,000 में ख़रीदा, 12,000 उसमें और भी खर्चा कर लिया रिपेयरिंग में, लेकिन बेचते वक्त 5% प्रॉफिट भी खा के भेजा है। तो बताओ कि हारिस ने उसको टोटल कितने पैसों में भेजा होगा, वही कीमत हमने मालूम करना है। ठीक, तो हम इसके पास इसके ऊपर डेटा लेते हैं। सबसे पहले तो डेटा मैंने ऑलरेडी लिया है। यानी हारिस ने परचेस प्राइस जो थी, हारिस ने जो कार ख़रीदा था वो 2,48,000 रुपीज़ में ख़रीदा था। ठीक है, अच्छा, रिपेयरिंग यानी फॉर रिपेयरिंग के लिए उसने 12,000 रुपये और ख़र्च किया था। ठीक, तो जब हम 2,48,000 और जो 12,000 रिपेयरिंग, इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसकी ये बनेगी कॉस्ट प्राइस, यानी टोटल खर्चा। ठीक है, 2,48,000 रुपये खरीदा, 12,000 और उसने खर्चा किया, तो जो हारिस को जो कार पड़ी वो 2,60,000 में पड़ी। लेकिन 2,60,000 की तो उसको बढ़ ली, उसने 5% यानी 5 दे लिखा, 5% प्रॉफिट खा के उसने आगे भेजा है गेन करके। तो उसने 2,60,000 से भी ज़्यादा रुपये पे भेजा होगा। यही सेल प्राइस हमने मालूम करना है कि हारिस ने आगे कितने पे भेजा होगा। तो पिछले के लेक्चर में जो नहीं थे वो इस फार्मूले को देखें। एज वी नो दैट सेल प्राइस हम इसी फार्मूले से निकालते हैं। सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट आए तो प्लस लगाना है इस फार्मूले में, अगर लॉस आए तो माइनस लगाना है। इंशाल्लाह 3.1 के पूरे क्वेश्चन हम इसी फार्मूले से करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। बाकी डेटा में जो है सेल प्राइस हमने मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस। अब हम 2,48,000 नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे 2,60,000। टोटल इसने इतना खर्च किया कार के ऊपर। ठीक है, यानी 2,48,000 आगे दिया और 12,000 और खर्चा किया, तो 2,60,000 गए इसके। तो हम लिखेंगे 2,60,000 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट हमारे पास है 5%, तो मैं लिखता हूँ 5%। ठीक, तो हमारे पास आएगी सेल प्राइस बराबर है 2,60,000 इंटू 1 प्लस 5% का मतलब यह है 5 डिवाइड बाई 100। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से हमने तकसीम किया, तो सेल प्राइस बराबर होगी 2,60,000 इंटू 1 प्लस
5 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कैलकुलेटर से 0.005 आएगा। तो सेल प्राइस बराबर होगी 2,60,000 इंटू 1.05, यानी 1 प्लस 0.5 करेंगे तो 1.05 आएगी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आएगी, यानी खारिज ने कितने पैसों पे भेजा वो हमारे पास आएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2,73,000 रुपीज़। यानी अगर हारिस ने 5% प्रॉफिट खा के भेजा है तो 2,60,000 पे खालिद को पड़ी थी, हारिस को पड़ी थी, तो उसने 2,73,000 में भेजा होगा। ये थी क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 3 लेके आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।